Say, where's your helmet? Talk to them one by one. Where's your helmet? ये हैं किरण बेदी जी और ये वीडियो है 2019 का। यहाँ मैम रोड पर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी टू व्हीलर वालों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। रेयरली एक आध लोग होंगे जिन्होंने हेलमेट पहना है और कुछ तो ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आगे पीछे बैठाकर। अब मैडम कितना भी रिक्वेस्ट कर रही हो, लेकिन लोगों का रिएक्शन तो कुछ और ही था। तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने कुछ और वीडियोस भी देखे और उसी में एक ये वीडियो भी था। Wear helmet at the back also. Why should only the rider be wearing helmet? The two women I spotted at the back, both of them not wearing helmet. Doesn't make any sense to me. Please wear helmet whenever you get on bike. Let them come here. I'm going to again tell them. Just move forward. I want to give them a message. Move forward. Let them come. Move forward. Thank you. This is what I'm saying. You should be wearing helmet at the back. Okay. Because if he can get injured, you can also get injured. जिसमें गोट सचिन तेंदुलकर जी अपनी कार में चलते चलते ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे हेलमेट पहनने के लिए। सर का कहना था कि भाई आगे वालों को ही नहीं बल्कि पीछे वालों को भी हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन आगे चल के इनको ये भाई साहब मिल गए। अपना काम देख, राज्यसभा में क्यों नहीं जाता, हमें लेक्चर दे रहा। और ये रहा हेलमेट पीछे भी हेलमेट है। हेलमेट यहाँ नहीं रहता, यहाँ भाई का यहाँ रहे हेलमेट। अरे भाई फोटो ले लेना, फोटो ले ला, स्माइल करो। हाँ फोटो हंस ले थोड़ा सा। ब्लास्टर बन रहा। चल भाई टाटा, ओके बाय बाय। और राज्यसभा में चला जा। यहाँ सचिन पाजी के साथ उल्टा ही हो गया। भाई ने तो उल्टा ही सचिन पाजी को समझा दिया कि हेलमेट चालान से बचने के लिए है, सेफ्टी के लिए नहीं। इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने भी रास्ते में चलते चलते एक दिन वीडियो रिकॉर्ड किया। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया था और इस 2 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हैं लगभग 90% से भी ज़्यादा लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। इस 2 मिनट के वीडियो में 90% से भी ज़्यादा लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। इसमें कुछ तो ट्रिपलिंग भी कर रहे हैं और कुछ तो 4 लोगों के साथ में है। और उसी के कुछ दूर आगे चलते ही मुझे एक पुलिस थाना भी दिखा जिसके आगे से लोग बिना हेलमेट के निकल रहे थे। और उसी के थोड़ी दूर आगे चलते ही मुझे 2 पुलिस वाले भी दिखे और इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। ये देखकर भाई मैं समझ गया कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा लापरवाह क्यों हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग हेलमेट 2 चीज़ों की वजह से पहनते हैं। पहली हो गई सेफ्टी और दूसरा हो गया पुलिस का डर। सेफ्टी के बारे में तो भाई ज़्यादा लोगों को नॉलेज है नहीं, लेकिन पुलिस का डर तो सबको रहता है। लेकिन इन एरियाज में पुलिस का रवैया ही जब ऐसा रहेगा तो लोग क्यों ही डरेंगे। अब लोग हेलमेट पहनना क्यों नहीं पसंद करते, ये क्वेश्चन आता है माइंड में। ऐसा तो है नहीं कि ये हेलमेट खरीद नहीं सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास हेलमेट होता है तो वो हैंडल में लटका कर चलते हैं। तो अब इसका रियल रीज़न क्या हो सकता है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। अब इसके लिए मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े और कुछ लोगों से भी पूछा कि वो हेलमेट क्यों नहीं पहनते। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन इंटरनेट, मोस्टली लोग हेलमेट फिजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से नहीं पहनते हैं। फिजिकल डिस्कम्फर्ट मतलब नेक पेन, सफोकेशन वगैरह। यहाँ पे नेक पेन और सफोकेशन तो वैलिड पॉइंट हो सकता है। खैर ये वो रीजंस हैं जिनका सेंस बनता है, लेकिन इन्हें सुधारा जा सकता है। जैसे हम लोग डर डर के ड्राइविंग सीखते हैं, वैसे ही हम अगर रोज हेलमेट भी लगाना शुरू कर दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हालांकि इन्हीं के साथ कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर बाल खराब हो जाता है, हेलमेट लगाने से सही से दिखता नहीं है। फेस हाइड हो जाता है तो भौकाल नहीं बनता। हेलमेट लगाने से थोड़ी ना कुछ होता है, जो होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। कोई सेंस है इस बात की? मुझे तो नहीं लगता। अब इन्हीं के बाद आते हैं लेजेंड लोग फ्रॉम यूपी बिहार। यहाँ के लोगों को तो हेलमेट की वजह से यूनिक प्रॉब्लम है। जब मैंने यहाँ के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हेलमेट लगाने के बाद गुटखा खा के थूकने में दिक्कत होती है। अब इन रीजंस का जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भाई सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर जो बहाना मारकर सो रहा हो उसे कैसे जगाया जा सकता है। बाकी रही बात पापा की परियों की, तो उनका क्या रीज़न होता है हेलमेट ना पहनने का, वो आप कमेंट में बताइए। मैं आपको बता दूं सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर
टू व्हीलर्स के राइडर्स को हेलमेट पहनना कंपलसरी किया गया है, फिर भी बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और इसे ना पहनने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है वो आप यहाँ देखिए। 2021 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 46,593 लोगों की जान हेलमेट ना पहनने की वजह से गई है, जिसमें 32,877 राइडर और 13,716 पिलियन थे। इसके अलावा 93,763 लोग इंजर्ड भी हुए हैं और ये वो डेटा है जिसे ऑफिशियली इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। जो डेटा रिपोर्ट नहीं हुआ उसके तो नंबर्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो भाई 1.5 से 2 kg का हेलमेट आपके ऊपर जो दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं उससे ज़्यादा भारी नहीं हो सकता है। उड़ते हुए बाल जिसमें दुनिया भर की धूल मिट्टी पॉल्यूशन पड़ रही है, उससे कहीं बेहतर होता है हेलमेट पहन के अपने सिर और बाल दोनों को सेफ रख लो। बाबा की परियों को भी ये समझना चाहिए कि आपका मेकअप और बाल एक बार खराब हो गया तो वो दोबारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर चेहरा ही बिगड़ गया तो वो सही नहीं होगा। आपका घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए अगर आप खुद को सुरक्षित रख रहे हैं हेलमेट पहनकर तो क्या बुराई है। अगर कोई चीज़ हम ना करना चाहें तो उसके बहुत से रीजंस हैं। सिंपल सी बात है भाई, 1 लाख की बाइक के साथ आप 1000 का हेलमेट तो खरीद ही सकते हैं और अगर खरीद सकते हैं तो उसे पहन भी सकते हैं। कब तक हम पुलिस और गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे। बाइक चलाने वालों में से 90% लोग पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। आप खुद को सुरक्षित रखिए और ट्रैफिक नियम को फॉलो करिए, इंसान बनिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो बाइक चलाता है और हेलमेट का यूज़ नहीं करता है तो उनको समझाइए कि हेलमेट पहन कर रखें और खुद को सुरक्षित रखें। बाकी धन्यवाद भाई, आप सभी समझदार हैं कि आगे क्या करना है।